विस्तार न्यूज मेयर की चेयर लेकर पहुंच गया है काले कोयले की नगरी कोयलांचल। बीजेपी कांग्रेस अपने जगह है, मैं डट कर उनके मुकाबला कर रहा हूं। ब्लॉक जो है अध्यक्ष आपके बगावत कर दिए, अभी मुझे रास्ते में मिले थे, वो कह रहे थे कि मैं जीत रहा हूं। तो बगावत से नुकसान। विनय जायसवाल बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर जड़ दिए, बोल रहे पैसा दाम दे के मेरे ब्लॉक अध्यक्ष को तोड़ दिए। क्या करते 1000 मिल रहा है पैसा रोज। हाँ भैया तो नहीं ले लेते भैया। आज तो भैया यहाँ पानी की समस्या बहुत है। पाइपलाइन नहीं आई, नल जल आई हुई है, कभी 10 दिनों में, 8 दिनों में, 4 दिनों में पानी आती है। आ गए हैं कोयलांचल। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और मेरे साथ चिरमिरी के मेरे सहयोगी हैं अविनाश चंद्रा। और मेयर की चेयर 2025 पहुंची है चिरमिरी नगर निगम। आज यहीं का बताएंगे माहौल। अविनाश भाई, क्या माहौल चल रहा है? माहौल एकदम गर्म है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। कोयलांचल नगरी है चिरमिरी, 40 वार्डों से बसा शहर है। और सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी वर्षों से मुद्दे ज्यों का त्यों बने हुए हैं। लोगों की उम्मीदें हैं, अब लेकिन अब चुनाव है, चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा लोगों की राय क्या है और कैसा होना चाहिए महापौर। तो चलें क्या पूरे शहर को घूमें? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दीदार कराते हैं आपको छत्तीसगढ़ के मिनी इंडिया का और बताते हैं किसकी होगी मेयर की चेयर। बैठिए अविनाश जी, बैठिए, चलते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी चिरमिरी से डॉक्टर विनय जायसवाल हमारे साथ है। भैया नमस्कार। नमस्कार। कत्ल की रात आ रही है। कत्ल की नहीं, उजाले की रात आ रही है। ये 2 रात बीतेगा और चिरमिरी का जो विकास 13 महीने से रुका हुआ है वो फिर से उसका सूर्योदय होगा। मेयर की चेयर में बैठ रहे हैं। मेयर की चेयर नहीं, बैठ रहे हैं। चिरमिरी के लिए फिर से उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में आ रहा हूँ। 2 मिनट का समय चाहूंगा आपको। हमारी मेयर की चेयर है, उसमें 2 मिनट बैठ जाइए आप। प्रचार प्रसार चलता रहेगा, बातचीत हो जाए, फिर आप अपने आगे कार्रवाई। डॉक्टर विनय जायसवाल हमारे साथ बैठ चुके हैं और बढ़ा दीजिए गाड़ी। ब्लॉक जो है अध्यक्ष आपके बगावत कर दिए, अभी मुझे रास्ते में मिले थे, वो कह रहे थे कि मैं जीत रहा हूँ। तो बगावत से नुकसान नहीं। देखिए, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, है ना, लेकिन किन्हीं कारणों से वो खड़े हो गए हैं। और मुझे तो सुनने में आ रहा है कि जो हमारे यहाँ के जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और जो बीजेपी के जो लोग हैं वो ये सोच के कि इनके कारण हमको नुकसान होगा, लेकिन बड़ा नुकसान उसको भाजपा का हो रहा है। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप प्रचार आगे बढ़ाइए, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो डॉक्टर विनय जायसवाल के साथ आप बातचीत सुन रहे थे। उनका कहना है कोई चुनौती नहीं है और सीधा जो है घर घर जाकर अब अंतिम दौर की बातचीत कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपने समर्थन के लिए तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ होगा, ये सब मतगणना के दिन पता चल जाएगा, लेकिन पूरी ताकत झोंकते हुए विनय जायसवाल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का प्रचार प्रसार धुआंधार चल रहा है और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी, दीदी, कैसा चल रहा है प्रचार? 1 नंबर, पूरी ताकत लगाए पड़ी है। पूरी ताकत। पूरा एक एक मोहल्ला घूम डाली। पूरा एक मोहल्ला, एक गली घूमने हैं। क्या इधर रुकिए, आप चश्मा उस्मा लगा के घूम रहे हैं, क्या दिख रहा है? डॉक्टर विनय जायसवाल जीत रहे हैं पूर्ण बहुमत से। पक्का? पक्का एकदम। ठीक है, आपको? कम से कम 10,000 वोट से जीतेंगे। चिरमिरी की जनता के लीड। तो इस तरीके से जो है देखिए, अब अंतिम दौर का प्रचार प्रसार है और पूरी ताकत लगाकर जो है सभी जुट गए हैं। गोदरी पारा के सनीचरी बाजार में पहुंच गए हैं। आज शनिवार का मशहूर बाजार लगता है। देखते हैं, इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि किसका माहौल चल रहा है। ये आप मसाला वसाला सब रखे हैं? खड़ा मसाला, पीसा मसाला? हाँ, रखे हैं। कैसा बिक्री होती है? अच्छा होता है। अच्छा बताइए, चुनाव चल रहा है ना? हाँ, चुनाव चल रहा है। इसका माहौल समझ में आ रहा है? माहौल समझ में आ रहा है। यहाँ तो अभी कांग्रेस मारेगा हाथ। दादा नमस्ते। नमस्ते। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। व्यापारी हैं जी। टाइम से सब्जी खरीदने आए? हाँ, टाइम से तो खरीद रहे हैं। और बताइए, चुनाव का क्या चल रहा है? चुनाव ठीक चल रहा है बिल्कुल। इसका माहौल? बीजेपी का माहौल है। क्या कहें? ये बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पर निश्चित है।
निश्चित तौर पर। और यहाँ पर श्रमिक के बेटे को मिला है टिकट। ये घर परिवारवाद वाला मतलब यहाँ जो चल रहा था वो अब नहीं चल पाएगा। पूरे चिरमिरी में सब जान रहे हैं कि क्या इन लोग खेल खेल रहे हैं कांग्रेस वाले। चिरमिरी की एक समस्या है व्यवस्थित बाजार ना होना। सनीचरी बाजार की ही आप ये हालत देखिए, यहाँ किस तरीके से मवेशी हैं और एक व्यवस्थित जो है बाजार कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है। अविनाश भाई समझाइएगा, बाजार यहाँ पर व्यवस्थित नहीं है, कहीं भी बाजार नहीं दिखा और एक ये दिखा ले दे के, तो यहाँ सब मामला ठीक नहीं है। नितेश भाई, व्यवस्था की बात करेंगे तो व्यवस्थित पूरी चिरमिरी नहीं है, क्योंकि जिनको व्यवस्थाएं व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी वही अपने जिम्मेदारी से विमुख हो चुके हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आप सनीचरी बाजार देख रहे हैं। तो देखिए सनीचरी बाजार का आलम है, सोचा आपको यहीं जब हम घूम रहे हैं तो दिखा दें। चिरमिरी में हम रास्ते में निकल रहे थे तो एक बहुत बड़ा काफिला दिखाई दिया है, और ये काफिला किसका है? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लिखा है। महापौर प्रत्याशी बलदेव दास का काफिला है। पीछे सैकड़ों की संख्या में गाड़ी चला रहे हैं इनके समर्थक, और ये सामने कहाँ जा रहे हैं? आज पूरे चिरमिरी में हमारे छत्तीसगढ़िया समाज के सौजन्य से मेरे समर्थन में पूरी चिरमिरी में आज एक रैली निकाली जा रही है। इसके माध्यम से मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि मेरे पक्ष में सेव फल में वोट दें और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। बगल में कौन है? ये मेरी धर्मपत्नी है। भाभी जी राम राम। राम राम। विजय बना के मानेंगी क्या? बिल्कुल विजय बनाकर ही मानूंगी। मैं अपने पति के समर्थन के लिए इनके साथ निकली हूं और मुझे जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, उनका समर्थन मिल रहा है। विजय हमारी ही होगी। ठीक है, चलिए शुभकामनाएं, आप प्रचार करिए। जय जोहार, थैंक यू। और ये देखिए इनके समर्थक। कौन जीत रहा है भाई? कौन जीत रहा है? आवाज बड़ी धीमी आई है। बलदेव दास। प्रचार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। प्रचार कैसा? चार बहुत अच्छा चल रहा है। बलदेव दास को जिताना है और चिरमिरी का विकास करवाना है। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं बलदेव दास, उनका काफिला है, और इस तरीके से जो है ये भी जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना है बीजेपी कांग्रेस को कितना टक्कर दे पाते हैं। 10 नगर निगम में हम घूमे, लेकिन हमें ऐसी अनोखी चीज कहीं नहीं मिली। आपने कभी झंडे का पेड़ देखा है क्या? नहीं देखा होगा, देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के झंडे का पेड़ है। इस पेड़ में जो है बीजेपी के झंडे जो है खूब आपको दिखाई देंगे। और वहीं थोड़ी आगे हम जाएंगे तो कांग्रेस के झंडे का पेड़ है, और यहाँ पर जो है कांग्रेस के झंडे पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक नजर आएंगे। मुझे ये तस्वीर दिखाई दी अलग से, तो मैंने कहा आपका ध्यान खींचूं इधर और दिखाऊं कि किस तरीके से, देखिए, प्रचार करने के लिए अनोखे अनोखे तरीके से जो है दोनों ही दल कोशिश कर रहे हैं। चिरमिरी नगर निगम की ये स्थिति है। दोनों ही पेड़ जो है झंडे से पटे हुए हैं। अब देखना होगा कि किसका पेड़ जो है फलदार है, जनता को किसका पेड़ फलदार समझ में आता है और कौन सा पार्टी का झंडा तोड़ती है। चिरमिरी की गलियों में क्या विकास हुआ है ये जानने के लिए गलियों में जाना पड़ेगा, और हम इसीलिए गलियों में आए। अम्मा क्या नाम है आप बताओ? प्रतिमा। प्रतिमा, हाँ। बड़ा सुंदर नाम। ये बताइए क्या क्या समस्याओं का सामना आप लोग कर रहे हैं? क्या क्या दिक्कतें हैं? पानी का दिक्कत है और नाली सफा नहीं हो रहा है। अगले तरफ देखिए नाली का दिक्कत है। ठीक है, यहाँ कुछ दीदियाँ, इनसे बात करूंगा। आपका क्या नाम है? सुलोचना। महतारी वंदन वगैरह का लाभ आता है यहाँ? हाँ, आता है किसी किसी को। हाँ, हाँ आ रहा है। जी। आपको नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मैं यहाँ की नहीं हूँ ना। हाँ। मैं तो यहाँ की बेटी हूँ, बहू तो मैं उधर की हूँ ना। हाँ। तो कहाँ है आपके पति देव? वो मुंबई में रहते हैं। मुंबई में? जी। याद आती है उनकी? क्यों नहीं आएगी? फोन लगा लीजिए। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से देखिए जो गली, ये देखिए नाली है ये संभवतः, और इस तरीके से देखिए नाली नहीं बनी हुई है। क्या इस तरह की नाली हाइजीनिक है, सही है, उचित है? नहीं है ना, दिक्कत है। तो उम्मीद है इन्हें कि इस बार इनकी नाली बनेगी। बैठ जाइए ना आप, क्या दिक्कत है, बैठिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है। चलिए आपके अपने चैनल में बताइए, इस तरीके की नाली है, क्या क्या दिक्कत? बात तो भैया यहाँ पानी की समस्या बहुत है, पीने वाले, पीने की और घरेलू यूज करने के लिए भी पानी समस्या पाइपलाइन नहीं आई, नल जल आई हुई है। कभी 10 दिनों में, 8 दिनों में, 4 दिनों में पानी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। इधर अम्मा लोग दिख गई, मेरी तरफ ये बहुत देख रही हैं। चश्मा पावर वाला है क्या? बिना पावर वाला है, बोलिए ना। बड़ा आप ध्यान से देख ली हैं दूर से। बेटी है। अच्छा, बेटी है। क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस किसका माहौल? हमारा माहौल है। चलिए ठीक है, आप आराम करिए, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैं। हाँ,
तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर गलियों में लोग बाग हैं और वो अपनी मन की भावनाएं बता रहे हैं। कुछ समस्या उनकी हैं, तमाम चीज़ें हैं और उनके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने तर्क हैं और जो उन्होंने कहा वो आपने सुना। चिरमिरी के प्रत्याशी राम नरेश राय जी हमारे साथ हैं। भारी जोश खरोश के साथ इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। नमस्ते वकील साहब। जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वकालत का केस लड़ने में ज्यादा मजा आता था कि चुनाव? देखिए, वकालत के पेशे में मैं जनता की भी सेवा करता था और आज यहाँ भी आकर के जनता का सेवा ही करूंगा। तो ज्यादा आनंद किसमें है? दोनों में ज्यादा आनंद है। मेयर की चेयर हम लाए हैं, कैमराज दिखाइएगा। इसमें 2 मिनट चाहेंगे कि आप पधारिए। क्या देंगे चिरमिरी को महापौर बनने के लिए? आपका क्या वादा है कि आपको जनता वोट देगी? देखिए, चिरमिरी को स्वच्छ, साफ और सुंदर शहर के रूप में विकसित करना, चिरमिरी को एक एजुकेशन हब के रूप में इसको डेवलप करना, चिरमिरी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देना तथा चिरमिरी में जो बंद पड़ी खदानें हैं उनको पुनः चालू करने का प्रयास करना। क्या माहौल लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी पूरे 40 वार्ड में और महापौर के प्रत्याशी के रूप में भैया राम नरेश राय सबसे अधिक वोटों से जीतेंगे, ये चिरमिरी की जनता का रुझान बता रहा है। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, धन्यवाद। आप जिस तरीके से केस जीते हैं उस तरीके से आपका मंगल काम हो, यही कामना है। आपके साथ भी शुभकामनाएं हैं। मेयर की चेयर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बैठे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी आ गए प्रचार कर। क्या दिख रहा है? एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह गली गली में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घूम रहे हैं और चिरमिरी की जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए मन बना चुकी है। और हमारे महापौर के प्रत्याशी राम नरेश जी और इस वार्ड के पार्षद भाई मनीष खटीक जी को एक तरफा यहाँ से विजयी। कितने वार्ड? कम से कम हम 35 से ऊपर वार्ड जीतेंगे, उसे हम 40 के 40 टारगेट लेकर चल रहे हैं। जीत का मार्जिन कम से कम 13,500 से विधानसभा का मार्जिन था चिरमिरी का, उससे ऊपर बढ़त रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है पहुंचे हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, खुद जो है मंत्री भी उतर आए हैं यहाँ के चुनावी मैदान में और उनका कहना है कि 40 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। 35 प्लस जो है हिसाब किताब आएगा और बाकी और अच्छा हो जाए तो और बेहतर है। क्या नाम है भैया? शिव सिंह। ये टोपी ओपी, ये सब गमछा, बिल्ला, माला, ये सब कहाँ से जुगाड़ लिए? दिए थे चाचा। फैन हो क्या? हाँ। कौन अच्छा लगता है? मनीष चाचा, श्याम बिहारी। श्याम बिहारी चाचा? हाँ। अच्छे लगते हैं? हाँ। हमको क्या समझ है, हमारे लिए राम नरेश राय जिंदाबाद। क्यों, क्या फायदा मिला है आपको ऐसा? हमको बहुत फायदा मिला है उनके आने से, हर चीज का विकास हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, आगे भी होगा। कौन जीत रहा है भैया? ठीक है, ठीक है, आप लोग करिए, प्रचार करिए। तो देखिए इस तरीके से महिलाओं की भीड़ यहाँ उमड़ी। आप लोगों को 1000 रुपए मिलता है क्या? 1000 आता है? हाँ, आता है। आपके में? आपके में? हाँ। और देखिए झारखंड में कितना 2500 रुपया मिल रहा है, यहाँ तो 1000 में वो मिल रहा है। यूपी में 2500 रुपया मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है। बढ़वाने की गुजारिश है? हाँ, जी हाँ, मिल रहा है खाली। महापौर किसको बना रही? बीजेपी का। बीजेपी का। ठीक है, तो इनकी देखिए खुशी भी है और इनकी गुजारिश भी है कि इनका पैसा दाम बढ़ा दिया जाए, चना वना चालू करवा दी जाए। बाकी इनका कहना है कि बीजेपी आ रही है। किसी भी शहर की पहचान होता है घड़ी चौक। अक्सर आपने देखा होगा, अमूमन हर शहर में होता है। लेकिन देखिए यहाँ की घड़ी चौक की हालत जर्जर है। इसके साथ ही घड़ी चौक की घड़ी में जो है समय भी जो है 7 साढ़े 6 बज रहा है, जबकि समय है अभी 4:50। और वहीं देखिए चौराहे में गंदगी भी दिखाई दे रही है, तो ये भी एक समस्या है। इसमें जो है जगह जगह पौधे उगाए हैं, जो उधर ऊपर देखिए खंडहर बन चुका है। तो इस तरीके से यहाँ के अगर चौराहों की बात की जाए तो कुछ ही चौक हैं जो ठीक ठाक हालत में है। मैं पूरे चौक नहीं दिखा सकता, लेकिन जो अधिकांश चौक मैंने घूमे उसमें कुछ ही चौक हैं जो व्यवस्थित हैं। ज़्यादातर चौक अव्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं, जो कि निगम की जिम्मेदारी है। भैया क्या नाम है? अभिषेक जैन।
मैं यहाँ का एक व्यापारी हूँ। चुनावी माहौल क्या चल रहा है? मेयर के लिए विनय जायसवाल फाइनल है, जीत उनका 100%। पक्का 100%। दादा मिले हैं, कहाँ जा रहे हैं? यही रहते हैं, कहाँ जाएंगे। चंदन वंदन लगा के कहीं गए थे क्या? मंदिर मंदिर सुबह गए थे। सुबह गए थे। क्या माहौल आपको लग रहा है बीजेपी कांग्रेस में? लगभग 50-50 का है। ठीक है, आप 50-50 है ना? हाँ जी। ठीक है दादा। कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑन ड्यूटी में हूँ नगर निगम से। नगर निगम वाले हैं और क्रीम पाउडर लगा के सज के जा रहे हैं। कहाँ क्रीम पाउडर लगाया यार। क्रीम पाउडर लगा के और शाम को का सुपरवाइजर हैं क्या? मैं एक्चुअली वीडियो निगरानी दल का सदस्य हूँ। यहाँ पर एक सभा होने वाले उसका कवरेज करने आया हूँ। चलिए आप अच्छे से ड्यूटी करिए, थैंक यू। यहाँ ओम चाट सेंटर है, जब भी कहीं जाएं चाट सेंटर जरूर आए। जब भी कहीं जाएं ओम सेंटर जरूर आए। हाँ, जब भी चिरमिरी आए ओम चाट सेंटर जरूर आए। आ गए भैया जी बोलिए। क्या खिलाएंगे? जो आप आदेश एक ठो सूखी बना दीजिए मेरे को फुल्की। किसकी फुल्की लाजवाब है, बीजेपी की कांग्रेस? अभी तो दोनों पार्टी का बराबर ही चल रहा है, अब देखिए टक्कर है। गुप्ता जी क्या बोले आप देख लीजिए। देखिए ये शहर का मुख्य बाजार है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से भीड़ भाड़ है और वाहन गुजर रहे हैं। शहर का सबसे प्रमुख ये हार्ट कहलाता है ये वाली पहाड़ी जो है, क्योंकि चूँकि चिरमिरी जो है पहाड़ियों में बसा हुआ पूरा ये नगर है। और आप देखिए इस शहर में यहाँ पर बाज़ार का आलम देखिए, गंदगी किस तरीके से पसरी हुई नज़र आ रही है। यहाँ नालियाँ आप देख लीजिए, कमोबेश जो तस्वीर हर जगह दिखाई देती है वो यहाँ भी दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से जो है यहाँ की स्थिति भी जो है ज़्यादा सही नहीं है। और ये देखिए आप यहीं पर बगल में जो है शौचालय बना हुआ है और आप देख लीजिए इसकी स्थिति बहुत ही जो है जर्जर अवस्था में है। और निगम के ऊपर जो है स्थानीय कह रहे हैं क्या 4 साल से ऐसा है। 4 साल से है। 4 साल से है। निगम वाले देखने नहीं, कोई नहीं आता है। अब पूरा गमकता, पूरा गंदा मारता है भैया। तो मुख्य बाजार दिया हूँ मैं, कंप्लेंट डाला भी हूँ मैं, फोटो भी खींचा, कोई नहीं आता भैया। ऐसी है, बंद करवा दो। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कम से कम बंद रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिए स्थानीय है और इनका कहना है कि ये इसकी हालत इतनी बदतर है और जो है यहाँ बाजार में जो है हमको दिक्कत होती है। ये दादा बैठे हैं, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जगजीवन राम। ऐसे गुजारा होता है? हाँ। जहाँ मिल गया खा लिए, जहाँ मिल गया रुक गए। हाँ। ये भिक्षाटन करते हैं, बैठे थे तो मैंने कहा बात कर लूँ। अनोखी कहानी मिल जाती है। रायपुर से चिरमिरी आए और यहाँ भी वही चीज़ चल रही है निर्बाध रूप से। अविनाश, इस क्षेत्र की इतना खूबसूरत प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये नगर निगम है। यहाँ की अगर मैं 3 सबसे बड़ी समस्या पूछूं तो कौन कौन सी? नितेश जी, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है शहर से पलायन होना, स्थायित्व की कमी, साथ ही यहाँ पेयजल का संकट जो है 40 वार्डों में बना हुआ है। ये क्यों नहीं दूर हो रहा? और पलायन, कितना पलायन हुआ है? एक समय था जब यहाँ पर लगभग 1.5 लाख की जनसंख्या हुआ करती थी। आज वो जनसंख्या 65,000 पे आके रुक गई है। बंद होती कोयले की खदानें, यही कारण है कि यहाँ आज लोग पलायन कर रहे हैं। रोजगार का संसाधन न होना पलायन का कारण है। और जल संकट का सबसे बड़ा क्या कारण है और कितना जल संकट है? जल संकट का सिर्फ यही कारण है कि पिछली सरकार 14 करोड़ की पाइपलाइन बिछाई, एक भी घर में कनेक्शन नहीं गया, पानी का कोई व्यवस्था नहीं हुआ, पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बहरहाल देखिए कितना ये पूरा शहर जो है देखिए पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है। और जो है सड़क चौड़ीकरण की आवाज़ तो उतनी मुखर यहाँ की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो है सेंसिटिव एरिया कहलाते हैं। ऐसे एरिया जो पहाड़ के ऊपर होते हैं, तमाम जो ऐसे बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ में होते हैं, तो चौड़ीकरण सड़क वगैरह तो ये संभव नहीं है कि इस चीज़ को लेकर भी डिमांड है। नहीं, चौड़ीकरण की बात नहीं है, व्यवस्थीकरण का मुद्दा। बस पूरी चिरमिरी को व्यवस्थित करना, चूँकि पूरा माइंस एरिया है, लीज की भूमि पर बसा हुआ। शायद गलत नहीं हुआ कहना कि ऐसा नगर निगम है प्रदेश का कि जिसके पास कोई भूमि ही नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि विकास की आस कब तक पूरी होती है चिरमिरी की, ये तमाम जो मुद्दे हैं उसके कब तक रिजॉल्व होते हैं। चिरमिरी की पहचान उसकी खदान से है और इसीलिए सबसे पहले आपको यहाँ की खदान दिखाता हूँ। और ये देखिए आप, ये चिरमिरी की खदान है और ये खदान का नज़ारा आप देखिए,
कितना जो है दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये ओपन माइंस कहलाती है कोयले की, यहाँ पर खुदाई होते हुए नज़र आएगी कोयले की। और कोयले की खुदाई यहाँ पर हो रही है और खुदाई में जो है कोयला निकाल कर जो है भेजा जाता है यहाँ वहाँ कंपनियों में। और जो ये खदान है वो जितनी वरदान है उतनी अभिशाप भी है यहाँ के लोगों के लिए। तो सबसे पहले अविनाश बताइएगा इस खदान ये वरदान कैसे है और इसकी हानियाँ कैसे लोगों को परेशान कर रही है। हाँ जी नितेश, इसमें बताना चाहेंगे कि ACCL का ये चिमरी ओपन कास्ट है। ये एक समय था जहाँ यहाँ की आबादी लगभग 1.5 लाख हुआ करती थी। खदानें बंद होती गई, लोग स्थानांतरण होते गए, सेवानिवृत्त होते गए, यहाँ से जाते गए। यहाँ पे कोई उद्योग धंधा नहीं रहा। नुकसान की भी बात कहेंगे कि वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना वातावरण जो है प्रदूषित है। यहाँ हेमराज ये तस्वीर दिखाइएगा आग के जो पास में आग की लपटें जल रही हैं और बहुत संभल कर सतर्कता के साथ काम करिएगा। खेमराज बड़ी मेहनत से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो देखिए आग जलती हुई नीचे दिखाई दे रही होगी। खेमराज वो देखिए आग जल रही है। आग किस चीज़ की जल रही है? ये नीचे कोयले में आग लगी हुई है और काफ़ी समय से लगी हुई है, लेकिन इस पर ACCL प्रबंधन रोक नहीं लगा पाया। और सबसे बड़ी बात नितेश भाई इसमें बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो धुआं निकल रहा है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो खूनी गैस के रूप में जानी जाती है काफ़ी व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक रहती है। डॉक्टरों का भी कहना है कि इसके चपेट में आने से उनकी मौत भी हो सकती है। तो ये देखिए आप, विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है और खेमराज मेरे सहयोगी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैं और अविनाश चंद्रा मेरे साथ हैं। हम सतर्कता के साथ इस खदान के पास हैं। तो देखिए ये कोयला निकलता है जिससे ये पूरा जो है शहर संचालित होता है और यही कोयला कहीं ना कहीं कुछ जो है हानियां भी लेकर आया है, जिसमें से ये है कि ये पूरा शहर धधकती आग के ऊपर हो गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। और ACCL जो है तमाम कवायदें कर रहा है इसको बुझाने के लिए, आग को ये ना हो, लेकिन वो कवायदें सफल नहीं हो पा रही हैं। तो चिरमिरी नगर निगम में मेयर की चेयर किसकी होगी ये जानने के लिए हमने दोपहर से रात कर दी, 7-8 घंटे मेहनत की और हमारे क्या समझ में आया पता है आपको? क्या समझ में आया भाई? एक चीज़ नितेश जिसमें समझ में आया है कि शायद छत्तीसगढ़ का ऐसा सीट है नगर पालिका निगम का जहां पर कांटे की टक्कर है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव में है, दोनों प्रत्याशी, दोनों बड़े बड़े नेता जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल भी जीत सकते हैं और राम नरेश राय भी जीत सकते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। जाऊं मैं? एकदम। आपने दिन भर घुमाया फिराया। मेयर की चेयर 2025 किसकी होगी इसके लिए बाय, इजाजत दीजिए, अब फिर मिलेंगे। तो भैया मेयर की चेयर में ये चिरमिरी हमने घूम लिया। मुझे और मेरे सहयोगी खेमराज आवड़े जो कि कैमरे के पीछे हैं, दोनों को देखिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, आपके लिए रिक्शा चलाना पड़ रहा है। दोनों को दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट खेमराज आवड़े के साथ नितेश गर्ग और अविनाश चंद्रा, चिरमिरी मेयर की चेयर 2025 के लिए।